डॉक्टर संबित पात्रा जी और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ हमारे जो प्रवक्ता हैं, वो सब लोग इस बात को कांग्रेस के ऊपर थोपना चाहते हैं। जहां तक फोन टैपिंग का सवाल है, अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार प्रदान करता है, तो फोन टेप कराना अनटिल अनलेस के राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर कोई खतरा है तो आप फोन टैप करा सकते हैं। लेकिन मेरा डॉक्टर संबित पात्रा से एक सवाल है कि क्या विपक्षी दलों के नेताओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? और अगर ये फोन टेपिंग के आरोप गलत हैं, अखिलेश यादव ये गलत कह रहे हैं और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ये गलत कह रही हैं, तो फिर आप इसकी सफाई दीजिएगा। भारत सरकार की तरफ से ये लिखित में देश को आश्वस्त करिएगा कि किसी के भी फोन टेप नहीं हो रहे हैं विपक्षी नेताओं के। और अगर किसी राष्ट्रीय खतरे को देखते हुए फोन टेप करा रहे हैं आप, तो नाविका जी मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, तो ये देश के सामने इस बात को रखें कि कौन से विपक्ष के नेता से देश को खतरा है और क्या खतरा है। और अगर देश को किसी नेता से खतरा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। दूसरा पॉइंट ये है कि डॉक्टर संबित पात्रा और उनकी पार्टी आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अभी इन्होंने कहा कि साहब वो पूंजीपति के घर अगर हम छापा डालते हैं तो राहुल गांधी को प्रॉब्लम होती है, तो विपक्ष को प्रॉब्लम होती है। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि आपने कौन से पूंजीपति के यहाँ छापा डाला? ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजीव राय, उनके घर तुमने छापा डाला, पता कितना पैसा मिला? 18,000 रुपया कैश। 18,000 रुपया कैश मिला, उन्हें पूंजीपति कहते हो। अगर पूंजीपतियों के यहाँ छापा डालने की हिम्मत आपकी सरकार में है तो अडानी के छापा डालो ना, अंबानी के छापा क्यों नहीं डालते आप? हिंदुजा के, टाटा के क्यों नहीं छापा डालते? ये है ना पूंजीपति। जो राहुल गांधी जी रोज कहते हैं कि 10 मित्रों को लाखों करोड़ रुपया फायदा पहुंचाते हैं, उनमें से किसी एक के छापा डालो तो हम यकीन करेंगे कि आपने किसी पूंजीपति के छापा डाला। तीसरा पॉइंट ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कराना चाहते इस देश को, इस व्यवस्था को, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का केस मायावती जी के ऊपर और समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर कई सालों से दर्ज हैं। आपने क्या कार्रवाई की? अगर आप उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप दिखाना चाहते हैं ये छोटे मोटे छापे डाल करके, उन्हें एक तो बदनाम करना चाहते हैं सारे विपक्ष के नेताओं को। मैं फिर इसको साफ कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं नाविका जी, कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। विपक्ष के नेता और विपक्ष के दल भ्रष्ट हैं, उसका धीरे धीरे करके उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। इनका ना ईमानदारी से कोई लेना देना है, ना इनका लोकतंत्र से कोई लेना देना है। डॉक्टर संबित पात्रा अभी कह रहे थे कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम अच्छे आदमी हैं। भाई मैं अच्छा हूं या बुरा, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि पहला, कि देश के विपक्ष के नेताओं ने ये आरोप लगाया आपकी सरकार पे कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। नाविका जी आप सोचो कि अगर आपको बात करते हुए ये डर हो कि आपका फोन टैप हो रहा है, आचार्य जी ने सीधा वार किया है कि अगर आपको पूंजीपतियों पे करना है तो आप करिए, लेकिन आप 18,000 रुपए वालों पर जब रेड करते हैं तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। हाँ, 18,000 रुपया मिला राजीव राय के घर से। वो कौन से पूंजीपति हैं? एक से जी संबित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रेड सुनना चाहता है आपका जवाब। और जिनके घरों में रेड हुआ है, ये चाहे तो कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किसी गरीब के घर में रेड कर दिया है, बेचारे के घर में सिर्फ 1800 रुपए थे या 1500 रुपए थे और ईडी ने रेड कर दिया है, तो ये कोर्ट में जाए, कोर्ट लताड़ मारेगी बिल्कुल ईडी को, इनकम टैक्स को। आपको क्या लगता है 18,000 रुपए के लिए इनकम टैक्स रेड कर रही है? और पूंजीपति की बात देखिए, आप ना 2-3 चीज गूगल कर लीजिए नाविका जी। आपको मतलब मैं जनता से कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी सुबह उठ के रोज अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी ऐसे करते रहते हैं, और फिर शाम को आप देखिएगा तो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं आई एम सो थैंकफुल टू अडानी जी को हमने 1600 हेक्टेयर जमीन दिया है यहाँ पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च होंगे, अडानी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत धन्यवाद। और उसके बाद तुरंत आप देखेंगे उनकी पंजाब की सरकार अडानी जी को एक कुछ कार्यक्रम वहां पर करवा रही है। मैं तो पंजाब का बता देता हूँ, 6100 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो अडानी को दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ठीक उसी प्रकार पोर्ट का काम जो है वो अडानी को दिया है। ये गाली सुबह अडानी को देते हैं और शाम तक अडानी के साथ एमओयू साइन करके अपने राज्यों के काम अडानी को देते हैं। तो ये जो अंबानी अडानी जो पूंजीपति हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपति नहीं बनाया है। ये कांग्रेस के समय सब पूंजीपति बने हुए थे। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी
ये कोई हमारे समय रातों रात अमीर नहीं हो गए, इसलिए यहाँ पूंजीपति पूंजीपति कह के चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां तक फोन टेप का विषय है, देखिए इनको कैसे मालूम पड़ा इनका फोन टेप हो रहा है? ये तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि इनका फोन टेप हो रहा है। इतना पता है तो ये सारे सबूत लेके अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गए? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली क्यों कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं, ये बाइट दे रहे हैं। कोई गुजरते हुए मीडिया, अरे आओ जरा, आओ मैं जरा फोन टेप के बारे में बता दूं जरा। ये इतना सीरियस मामला है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाना चाहिए सारे सबूतों के साथ कि हमारा फोन टेप हो रहा है, देखो हमने कल जो बातें की थी। मैं तो बोल रहा हूँ आचार्य जी, आपको अच्छा आदमी इसलिए कहा क्योंकि आप बहुत नजदीकी हैं गांधी परिवार से, एक एडवाइस दीजिए उनको। इतने कॉन्फिडेंट है वो दोनों भाई बहन कि उनके फोन टेप हो रहे हैं, तो हमेशा बात करते रहे फोन पे कि हम जीत जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे, अब तो हम हरा देंगे बाकी पार्टी को, ऐसा बोलते रहे, हमको परेशानी होगी। क्यों नहीं बोलते ये सब फोन पे बैठ के? फोन पे ऐसी बातें क्यों करते जिसको सुन के हमारी हालत खराब हो जाएगी? मतलब हम मानसिक संतुलन खो बैठ सकते हैं। थोड़े मैच्योरिटी के साथ इन सब चीजों को डील करिए। हर चुनाव के समय यही रोग अलापना, यही विषय बताना कि फोन टेपिंग हो गया। ये बात तो आचार्य जी, ये बात तो बहुत सही कही डॉक्टर पात्रा ने कि अंबानी अडानी को कोसने का काम तो रोज करते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन आप ही के जितने कांग्रेस रूल स्टेट हैं वो उनको उठा कर देते हैं, और देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी तो नौकरियां आएंगी, तरक्की होगी, लोगों को कुछ आमदनी मिलेगी, इसी तरह देश चलता है। और ये इंडस्ट्री जो है ये कल परसों या 5-7 साल पहले तो हुई नहीं है, ये तो बहुत समय से चल रही है। तो अगर फोन टैपिंग का आपको कोई खतरा नजर आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। और ये अडानी अंबानी को रोज खाली कैमरा के लिए गाली देना और बाद में उनको कॉन्ट्रैक्ट देना, ये कहां तक जायज है? और नाविका जी, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से, पूंजीपति से हमारा कोई बैर नहीं है। हम जानते हैं कि देश के विकास में पूंजीपतियों का रोल है, देश के विकास में इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल है, देश के विकास में उद्योगपतियों का रोल है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डॉक्टर संबित पात्रा ने ये कहा कि भाई हम तो पूंजीपतियों के यहाँ अगर छापा मारते हैं तो कांग्रेस को प्रॉब्लम होती है, और वैसे रोज पूंजीपतियों को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं। सवाल इस बात का है, मैंने ये कहा कि भाई कौन से पूंजीपति के यहाँ आपने छापा मारा? आप एक का तो नाम बताओ ना, कौन से पूंजीपति के छापा मारा? दूसरी बात, मैंने ये सवाल किया, उसका जवाब डॉक्टर पात्रा ने नहीं दिया। मैंने ये कहा कि अगर आय से अधिक संपत्ति का केस मायावती जी के खिलाफ दर्ज है, आपने कौन सी कार्रवाई की? 7 साल से आपकी सरकार है। अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का सीबीआई का केस दर्ज है, ईडी का केस दर्ज है, आपने कार्रवाई कहां की? करिए ना कार्रवाई, कार्रवाई करके देश के सामने पर्दाफाश करिएगा। मुझे लगता है ये सब नूरा कुश्ती हो रही है। और समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता खान साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो काम करती थी वही बीजेपी कर रही है। आप सब मिलकर बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को निशाने पर लाना चाहते हो। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा मुलायम सिंह जी की सरकार बनाने में, कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों को मदद करने में, ताकत देने में पूरी ताकत झोंकी, और तमाम राज्यों के अंदर रीजनल पार्टीज को ताकत दी है कांग्रेस पार्टी ने।